हमने लास्ट क्लास में गूगल एनालिटिक्स का पार्ट देखा था कि किस तरह से हम वहाँ पर अपने वेबसाइट को कनेक्ट करा सकते हैं। ये हमने कोड वगैरह इसमें इंटीग्रेट करना सीखा था, प्लस कहाँ कहाँ पर हमारी वेबसाइट लाइव है वो पार्ट भी हम लोगों ने देख लिया था इसके अंदर। ओके, तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग गूगल सर्च कंसोल को कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो गूगल क्या करता है, टाइम टू टाइम आपको कुछ मेल्स भेजता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ देखेंगे कोई मेल हमें मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ पर कुछ मेल आया हुआ है गूगल सर्च कंसोल के नाम से। एक यहाँ पर मेल है गूगल सर्च कंसोल, तो इस मेल को ओपन करते हैं। ये वो मेल है जिस दिन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर किया था, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है 7 अप्रैल, यानी कि 4 दिन पहले का। तो बिफोर 4 डेज़ हमने यहाँ पर, यानी कि मंडे की अगर हम लोग बात करें, तो हमने अपने कंसोल को कॉन्फ़िगर किया था अपना, और हमने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग के लिए। तो यहाँ पर देखो स्टेप्स वगैरह सब लिखे हुए आते हैं इसमें, है ना। जैसे इंश्योर दैट ऑल योर यूआरएल आर कवर्ड, कोई यूआरएल नहीं छूटना चाहिए। मतलब हमने एक ही पेज बनाया था, तो हमने एक्सएमएल में एक ही पेज बनाया था, तो अगर मल्टीपल पेज है तो सारे पेजेस एक्सएमएल फाइल में होने चाहिए आपके। शेयर एक्सेस विद कोवर्कर, जैसे कि हम अपने गूगल सर्च कंसोल में यूज़र भी बना सकते हैं कि भाई मैं बिज़नेस का ऑनर हूँ, कल को किसी एक्स एजेंसी को मैंने अपना प्रोजेक्ट दिया मैनेज करने के लिए, तो मैं इनको मेन ईमेल आईडी एक्सेस नहीं दूंगा, मैं उनको उसमें यूज़र बना दूंगा। उससे क्या होगा, वो सारा काम कर पाएंगे लेकिन मुझे कभी ओवरराइड नहीं कर पाएंगे वो। तो नीचे ऑप्शन क्या रहा है, ऐड यूज़र। तो कहाँ से मिलेगा हमें, तो गूगल सर्च कंसोल में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, हाँ। गूगल सर्च कंसोल में आप लॉगिन करेंगे और स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यूज़र एंड परमिशन में आपको आना है और आप यहाँ से ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऐड यूज़र में आपको उस पर्सन का ईमेल, अगर बोला आपने फुल तो मतलब एडमिन वाला उसके पास एक्सेस चला जाएगा, और अगर आप यहाँ से बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन लग जाएंगी, और ऑनर वाला देंगे तो ऑनर वाला उसके पास राइट जाएगा। तो आप फुल दे दो, ऑनर वाला काम नहीं कर पाएगा, यानी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा, कुछ डिलीट नहीं कर पाएगा, बाकी सारे काम कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट होते हैं इस तरह से। तो जैसे मेरे में क्या लिखा रहा है, ऑनर, और मैं क्या हूँ, वेरीफाइड यूज़र हूँ। तो कल को आपको यहाँ से किसी का वो चेंज करना हो, स्टेटस देखना हो, डिटेल चेक करनी हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा और क्या दिया होता है हमारा मेल के अंदर, आप यहाँ देखेंगे साइट मैप को सबमिट करने के लिए। तो मुझे किसी और को एक्सेस देना नहीं था, तो हमने डायरेक्ट साइट मैप अपना सबमिट किया था। तो वो हम लोग कहाँ पर करते हैं, साइट मैप्स के अंदर, ठीक है। तो साइट मैप हमने अच्छा यहाँ पर डेट हमने उस दिन दोबारा से सबमिट किया था शायद, इसलिए वो डेट आ रहा है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि जब हमारे पास डोमेन HTTPS के साथ नहीं होता है तब हमें www. भी लगाना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो 9 तारीख को हमने इसको सबमिट किया था वेडनेसडे, गूगल ने देखो 10 तारीख को इसको दोबारा से चेक किया, लास्ट रीड लिखा रहा है ना, यानी कि कल गूगल ने हमारे पेज को रीचेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कवर पेजेस में आप देख सकते हो सिंगल पेज में रिटर्न आ रहा है। तो ये होता है डे 1 पर हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई और एक और ईमेल मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पर एक मेल आया हुआ है, इस मेल में क्या लिखा हुआ है कि भाई आपने अपनी वेबसाइट के अंदर 404 पेज नहीं बनाया हुआ है। अब वर्डप्रेस में तो ऑटोमेटिक आता है, स्टैटिक साइट में आपको 404 पेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाएं, तो यहाँ से इधर आइए, पेजेस में आइए, क्या लिखा रहा है, नॉट फाउंड वेबसाइट, ठीक है। कौन सा पेज ढूंढ रहा है, 404 पेज। बट हमारी वेबसाइट में 404 पेज अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या है ना, पुराना डेटा इसके पास है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चेक करने में। तो देखो बनता कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन करना है। स्टूडेंट्स ऑडियो कंफर्म कीजिएगा, क्लियर है ना? थैंक यू। इस तरह से आप लॉगिन कर लिए हैं।
लॉगिन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ से आपको htdocs में आना है। htdocs में आने के बाद आपको यहाँ से 404 HTML फाइल बना लेनी है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक टाइप HTML लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ से ये हमने टाइटल डाल दिया 404 नॉट फाउंड। अब मान लो कोई पेज ऐसा सर्च होता है जो हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पर मैसेज क्या आएगा, उप्स पेज नॉट फाउंड, यानी कि हमारा खुद का आएगा, ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, और सॉरी दैट द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर बैक टू होम पर आप क्या लगा देंगे, रूट यानी कि स्लैश, तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो हमारा डोमेन नेम होता है वहाँ पर चला जाएगा जैसे यूज़र बैक का बटन प्रेस करेगा यहाँ से। अब हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि क्या हमें यहाँ पर इस पेज को साइट मैप में डालना होता है, नहीं भाई। देखो 404 पेज मुझे गूगल में इंडेक्स थोड़ी ना कराना होगा, तो इसलिए आपको इसको बनाने की मतलब उसमें साइट मैप में नहीं डिफाइन करना। अब ये फंक्शन कैसे करेगा उसको समझते हैं। फंक्शनिंग कराने के लिए आपको एक यहाँ फाइल बनानी होगी .htaccess। इससे पहले कुछ नहीं लिख रहा, जनरली होता है जैसे कि फाइल का नेम डॉट उसका एक्सटेंशन, बट यहाँ पर .htaccess ही एक्सटेंशन है। इसमें सीधे आप अंदर जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एरर डॉक्यूमेंट 404। कौन सी फाइल खुलेगी, 404.html। ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इसके अंदर, और फाइल को आपने सेव एंड क्लोज कर देना। अब गूगल जब भी इसको चेक करेगा अपने आप इसको फिक्स कर लेगा, ठीक है। तो मेरा प्री प्लान में भी एक ना बैच चल रहा है वहाँ पर, तो मैं उनको सिखा रहा था, मैंने वहाँ पर ही काम कर दिया था उधर डीएम का ना, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या चेंजेस इसमें करने की ज़रूरत है। तो ये अपना आप पास हो जाएगा 404 वाला एरर आपका। इसके अलावा अगर हमारा ये पेज इंडेक्स हुआ है तो देखो ग्रीन आ रहा है, सिंगल पेज इंडेक्स हो चुका है हमारा, और यहाँ से ये देखो इंडेक्स पेजेस, कौन सा पेज इंडेक्स हो, किस डेट को हुआ, है ना। इसके बाद ओवरव्यू में आप आओगे तो देखो ग्राफ यहाँ से उठा हमारा, क्यों उठा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, अपना सभी के फ़ोन पे चला के डेटा चेक किया था, तो डेटा बनना स्टार्ट हो चुका है इसका। परफॉर्मेंस पे आप जाओगे तो 3 क्लिक हुए थे पेज में, 6 इंप्रेशन आए हैं, CTR क्लिक थ्रू रेट जो है वो 50% का है, और अभी ग्राफ एलिवेट हो रहा है। अगर आज भी हम सब लोग एक साथ चला लेंगे तो ये नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे डेटा और क्रिएट होगा इसके अंदर। ये 9 तारीख तक का डेटा आ रहा है इसमें। इसके बाद सिक्योरिटी, और उसमें हम लोग जाके देखेंगे कि क्या कोई हमारी वेबसाइट में इश्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। तो नो इश्यूज़ डिटेक्टेड, यानी कि आपकी सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं उसमें। तो ये था आपका ऑन पेज वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपको गूगल एनालिटिक्स मैंने बता ही दिया था किस तरह से इंटीग्रेट होना है। ये 404 आपका छूट गया था तो वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। अब यहाँ देखें फिर से हमें कुछ मेल्स वगैरह यहाँ पर और आए हैं गूगल सर्च कंसोल की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी आर वैलिडेटिंग योर पेज इंडेक्सिंग इशूज फिक्सेस फॉर साइट, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट के अंदर ये चेक कर रहे हैं जो कि नहीं, अच्छा ये ना पुरानी जो हमारी बहुत सारी हमने इसमें अपलोड डिलीट किए, उसकी वजह से हमें इस तरह का दिखा रहा है। तो यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, ये 23 घंटे पहले का डेटा है, और ये भी 23 घंटे पहले का है। सी वैलिडेशन फ्लो इन प्रोग्रेस में आएंगे, ये डायरेक्ट हमें कंसोल में ले जाएगा यहाँ से, इसलिए कह रहा है नॉट फाउंड 404, ठीक है। दीज पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड और सर्व्ड ऑन गूगल, तो हमें इंडेक्स इसको कराना ही नहीं है, बिल्कुल सही है। 404 पेज को कभी इंडेक्स नहीं कराया जाता है, ये सिर्फ रहता है उसके लिए कि अगर यूज़र URL में कुछ ऐसा पास कर रहा है जो साइट पर अवेलेबल नहीं है तब काम करे। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा ओके है। आज हम सीखते हैं, और मुझे कुछ और बताना था आपको प्लगइन के अलावा, उससे पहले प्लगइन ही बोला था ना बस, ठीक है। चलो वर्डप्रेस की वेबसाइट पर आते हैं। हमने एक वेबसाइट बनाई थी, आई थिंक क्या नाम था, इन्फिनिटी फ्री करके कुछ था ना। डेस्कटॉप
ये हमारी साइट है। ये इसका यूज़र नेम है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सॉरी। तो पेजेस में आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। हमने बस आपको एक ऑफलाइन से ऑनलाइन में पेज डालने का प्रोसेस दिखा दिया था इसके अंदर। तो पहला स्टेप कि गूगल तक पहुँचने से पहले हमें अपने इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना रहेगा कि पेजेस बना लेने। जब तक पेजेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें सर्च इंजन की इंडेक्सिंग को बंद रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इन्फिनिटी फ्री का कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप सभी ने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अकाउंट इस पर अपना क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है। सो ये है अपना प्रॉपर्टी और यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट इंस्टॉलर में आ जाते हैं। ये हमारी इंस्टॉलेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना होता है, सर्च इंजन विजिबिलिटी डिसेबल। तो जैसे हम लोग ऑफलाइन जब अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। ऑप्शन आता है द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डिसेबल। तो इसको डिसेबल क्यों कर रहे हैं हम लोग कि जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए तो पता नहीं कितनी बार आप कोई पेज बनाओगे, हटाओगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी इंडेक्स नहीं होनी चाहिए। कल को पता चला कि गूगल में हमारा रिजल्ट आ रहा है, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं और वहाँ पर वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अरीना की ऑफिशियल वेबसाइट में एक पेज मैंने आपको दिखाया था जो कि है अनटाइटल्ड। नोटिस किया था? दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। है ना। तो ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब लेकिन क्या है कि लाइव काम हुआ, गूगल को पता चल गया, उसने रख लिया। रखने के बाद तुमने वो डिलीट कर लिया अपने पास से, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ काम आप करें तो आप अपना सर्च इंजन के इंडेक्सिंग को बंद रखें, ठीक है। नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं 301 रीडायरेक्ट कि भाई अब अगर कुछ हुआ है तो उसके बदले में कुछ तो होना चाहिए। ये तो सही नहीं है ना एंड यूज़र के लिए कि तुम पेज को इंडेक्स करा के बैठे हो सर्चिंग के अंदर और हमें खाली हाथ लौटा रहे हो यहाँ से। तो इसको बोला जाता है 301 रीडायरेक्ट एसईओ के अंदर। चलिए, तो ये पार्ट मैंने आपको दिखा दिया लाइव कि क्या हमें ध्यान रखना होता है, और इंस्टॉलेशन के टाइम पर हमने आपको ये तब भी क्लियर कर दिया था इस चीज़ को। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि कोई टेम्पलेट जो इसके अंदर रेडीमेड बने बनाए होते हैं, मैं 4-5 पेज वहाँ से ले लेता हूँ सो दैट कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिज़ाइनिंग तो आपको पता ही है कैसे करना है, क्या करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। थीम इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ से प्रीमेड लेआउट ले लेंगे फिलहाल।
काफ़ी सारे डिज़ाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे यहाँ पर एक पियानो से रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये UI से रिलेटेड है, यहाँ पर DB कोर्सेज से रिलेटेड है। चलो मैं इसके साथ जाता हूँ और यहाँ से हम होम पेज चूज़ करते हैं। अब देखो होम और लैंडिंग, ये मैं आपको डिफरेंस पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एडवर्टीजमेंट की बात आती है तब हम लोग जाते हैं लैंडिंग पेज के साथ। क्यों? हम इन सभी पेजेस की बात एक ही लैंडिंग पेज में करेंगे, लिंक सारे होंगे लेकिन यूज़र उसी में ही स्टक रहेगा, ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। वेबसाइट बनाई जाती है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंडिंग पेज बनाया जाता है गूगल ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कई बार हम लोग इंटरव्यू में कंफ्यूज आते हैं कि लैंडिंग पेज और होम पेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो होम पेज जब बनेगा तो यानी कि मल्टीपल पेजेस बनेंगे, और लैंडिंग पेज जब बनेगा तो वो सिंगल ही पेज होगा, और उसका मेन पर्पस होता है, मेन गोल या ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है गूगल एड्स, जहाँ से हम लोग लीड वगैरह कैप्चर करेंगे। अब मान लीजिए आपने एक वेबसाइट के ऊपर अगर गूगल ऐड चला दिया, मना नहीं होगा, वहाँ पर भी चल जाएगा, लेकिन आपने एक कीवर्ड के ऊपर मान लो कि 100 रुपये का खर्चा किया, ठीक है, और उसके बाद यूज़र क्लिक करके वहाँ से आपके पेज पर आने का फॉर्म फिल ना करके किसी दूसरे पेज पर निकल गया, वहाँ से फिर कहीं और निकल गया, तो पैसे वेस्ट हो गए ना। लेकिन अगर लैंडिंग पेज होगा तो यूज़र उसी पेज पर ही रहेगा, उसको वहाँ से निकलने के लिए एक नया टैब मैनुअली जाके खोलना पड़ेगा, तो वो बाईपास नहीं कर पाता है उसके साथ, और ट्रैकिंग आसान हो जाती है हमारी। तो चलिए, होम हमने यहाँ से चूज़ किया, यूज़ दिस लेआउट। ये हमारा पेज बन चुका है। मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा, अभी मैं इसको ड्राफ्ट में ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से पहले होम पेज को हटाना होगा और उसके बाद काम करना होगा। फुटर वाला पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। फुटर को हमें, आपको पता है क्या करना होता है, थीम बिल्डर में जाके एक कॉमन फुटर बना देंगे, ताकि हर एक पेज पर अगर कभी मुझे फुटर में कुछ चेंजेस करना तो आप वन गो में चेंजेस कर पाए वहाँ से। ठीक है, तो ये फुटर वाला पार्ट होगा आपका। तो फिलहाल इसको हम बोलेंगे क्या, सेव ड्राफ्ट। तो फिलहाल मैं पहले वाले ड्राफ्ट में रखूँगा, ऐड न्यू पेज पर आएंगे यहाँ से, और बाकी के अंदर से फुटर को हम लोग डिलीट करते जाएंगे। पेजेस का सीक्वेंस देख लीजिए क्या है, उसी हिसाब से कॉल कीजिए। अबाउट, फुटर रिमूव। अबाउट के नाम से हमारे पास कोई भी पेज नहीं, तो आप यहाँ पर अबाउट लिख सकते हैं। अभी सिर्फ मैं अबाउट लिख रहा हूँ, बट पेज का नेम यहाँ अबाउट नहीं होगा। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छा सा टाइटल वगैरह डिफाइन करोगे कि हमें क्या रखना है, क्योंकि अबाउट सबके पास होता है, नया क्या है इसमें, है ना। इसको आप पब्लिश कर सकते हो। अभी इसकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इंडेक्सिंग बंद है अपनी। फुटर रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट पेज कर तो दिया हमने सिर्फ, अरे अबाउट के बाद है चैप्टर्स।
चैप्टर, उसके बाद चैप्टर है। जो भी आप नाम यहाँ लिखते हो वो नेविगेशन पर दिखाई देता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बनाए चैप्टर। प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग। और लास्ट पेज ब्लॉग था ना। ब्लॉग वाला पेज डिफाइन करेंगे इसमें। ब्राउज लेआउट्स, एजुकेशन, ब्लॉग। पब्लिश। इसके बाद आपको आना है थीम बिल्डर। थीम बिल्डर में आपको यहां से दिखाई देगा ऐड ग्लोबल फुटर, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, योर एग्जिस्टिंग पेजेस, ऑटो ड्राफ्ट। इसके अंदर हमारा फुटर है, बाकी से हमने रिमूव किया हुआ है। आप इसको कॉल करेंगे यहाँ पर, यहाँ से फिर एडिट करेंगे इसको। एडिट करने के बाद लोडिंग होने दीजिए। जो भी पार्ट आपको लगता है इसमें अनवांटेड है उसको आपने रिमूव कर देना है। अभी हमारा अपना फुटर आ गया इसमें, इसको आपने यहाँ से
सेव कर लेना है। क्लोज कीजिए यहाँ से, सेव चेंजेस कर दीजिए। ऑल पेजेस, ऑल पेजेस में जो हमारे पास होम डिफ़ॉल्ट है आप इसको ट्रैश में रख लेंगे इस तरह से, और ऑटो ड्राफ्ट को जाके आपने करना है क्विक एडिट, और इसको आप नेम यहाँ पर रखेंगे क्या, होम। तो इसका हम लोग सिलेक्ट क्या रख देंगे, इंडेक्स। ड्राफ्ट की जगह पर क्या करेंगे, स्टेटस पब्लिश्ड, एंड क्लिक ऑन अपडेट। ठीक है, क्लिक करिए एडिट के ऊपर। अब यहाँ से फुटर को डिलीट करेंगे। तो वेबसाइट में हमने अपने पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं कुछ इस तरह। ठीक है, चलिए व्यू करते हैं साइट। तो ये डिफ़ॉल्ट वाला भी पेज आ रहा है, लेकिन हमारा होम यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा, ये देखिए। अब ये पुराना डेटा है तो हमें इसको हटाना होगा नैब बार के अंदर से। तो आप क्या करेंगे, अपीयरेंस, मेन्यू, ठीक है, और मेन्यूज़ में ओके, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, प्राइमरी, क्रिएट मेन्यू। डीबी से रिलेटेड जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उन्हीं को आपने इंसर्ट करना है। ऐड टू मेन्यू, सीक्वेंस बना देंगे। होम के बाद क्या था, अबाउट, चैप्टर्स, चैप्टर, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग। ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम लोग यहाँ रीलोड करें इसको तो ये फिक्स होना चाहिए। ओके, हमारा फुटर आ गया नीचे। अबाउट, ये अबाउट का पेज है। ब्लॉग में अभी हेलो वर्ड आएगा सिर्फ लिखा हुआ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक ही पोस्ट होती है। ये कॉन्टैक्ट का पेज आ गया अपना। तो अपनी सभी लिंकिंग बढ़िया काम कर रही है, राइट। दिस इज अ चैप्टर, चैप्टर्स, परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना। तो पेजेस कंप्लीट है अपनी साइट में। अब हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्लगइन की। ठीक है, तो प्लगइन कौन कौन से हो सकते हैं। ऐड न्यू प्लगइन में आप आएंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पर ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या इस वेबसाइट ने कोई robot.txt बनाया है या नहीं। क्या इस वेबसाइट ने कोई साइट मैप खुद से जनरेट किया है या नहीं, क्योंकि वर्डप्रेस का अपना खुद का डिफ़ॉल्ट नेचर है, वो बनाता है। तो हमें अपनी वेबसाइट के रूट पर आना है। इंडेक्स जहाँ लिखा है उसको हटा दीजिए और यहाँ लिखिए और एंटर करिए। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि अभी हम लोग लॉगिन भी हैं तो हो सकता है इस वजह से भी ऐसा हो रहा हो। कोई बात नहीं, क्या करेंगे, इसको एक अलग ऐसे उसमें चलाएंगे जहाँ पर लॉगिन ना हो हम लोग। ठीक है, साइट सिक्योर नहीं है क्योंकि एस बाय नहीं किया हम लोगों ने, दैट्स वाई। होम पेज डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा रहेगा ये हमें अभी इसके अंदर कस्टमाइज़ करना है। तो अभी देखो 404 नॉट फाउंड लिखा आ रहा है ऊपर, है ना। ठीक
ठीक है, तो यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें ढूंढना है रोबोट्स डॉट टी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास साइट मैप की इसमें मिसिंग दिखाई दे रही है ना। तो यूज़र एजेंट स्टार का मतलब सभी जितने भी बॉट्स हैं सभी का वेलकम है। क्या नहीं कर सकते, वो WP एडमिन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर एक प्लगइन डालो, एक्टिव नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ डाल के छोड़ते हैं। तो जो अभी हमने सीखा था, अभी गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, वो मैं तुम्हें अलग से बता दिया। ठीक है, वर्डप्रेस वालों को अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसी में ले आएंगे गूगल को। तो क्या करेंगे, यहाँ से प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। आपको एक प्लगइन डालना है, गूगल साइट किट। ये देख रहे हैं, तो इसमें देखो एनालिटिक्स भी आ गया, कंसोल भी आ गया, एडसेंस भी आ गया, स्पीड भी आ गया। एक तीर से कई निशाने, है ना। डाल दो इसको, एक्टिव बाद में करेंगे। और क्या डालें, अब आप यहाँ पर जैसे लिखेंगे रैंक मैथ, वीडियो पर रिकॉर्ड हो रही हैं सारी चीज़ें। तो एक तो ये प्लगइन होता है एसईओ के लिए, एक AIO SEO, ये काफ़ी पॉपुलर है SEO के लिए। और जो तीसरा मेरा फेवरेट है वो है योस्ट SEO। ठीक है, तो देखो तीनों आ गए पॉपुलैरिटी में अपना। जबकि मैं योस्ट लिख रहा हूँ, योस्ट पे ये दोनों भी सर्च हुए हमारे। तो ये तीन सबसे पॉपुलर आपके हैं। फिर में क्या चेक करना है, ये 1 हफ्ते पहले, ये 18 घंटे पहले, ये 2 घंटे पहले अपडेट हुआ है। फिर यहाँ से तीनों ही हमारे कंपैक्टेबल हैं, 10 मिलियन प्लस हैं इसके, 3 मिलियन प्लस है, 3 मिलियन प्लस है। तो टॉप पर कौन है, योस्ट। अब ये ना पेड आते हैं, ट्रायल वर्जन में आप लिमिटेड फीचर्स इसके ट्राई कर पाएंगे। तो जैसे AIO SEO की अगर हम लोग बात करते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। प्राइसिंग मॉडल में अगर हम लोग आते हैं, तो इनके कुछ चार्जेस हैं। जैसे बेसिक आप सिंगल वेबसाइट पर काम चला सकते हो इसके साथ, प्लस 3 वेबसाइट्स आप मैनेज कर सकते हैं। प्रो में 10 वेबसाइट्स एंड एलिट में 100 वेबसाइट। ठीक है, तो एजेंसी जनरली इस तरह के मॉडल में जाती हैं कि भाई ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, यहाँ 10 हैं या सीधे 100 हैं, मुझे नहीं पता ना एक साल में कितने लोग कस्टमर आ सकते हैं या नहीं आ रहे। प्लस इनके अंदर फिर सारे फीचर्स किस में क्या क्या अवेलेबल है। तो किसी में विंडो बड़ी है, किसी में विंडो छोटी, इट मीन्स कि कुछ तो प्लस माइनस है इसके अंदर। क्या मिल रहा है हमें इसमें, आप देख रहे हो कुछ चैट GPT AI टूल्स, यानी कि आपको AI की पावर भी साथ में मिल रही है इसके अंदर, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो अब इनका ना क्या होता है कि कभी कभी ना ब्लैक फ्राइडे सेल आती है, तो शायद ज़िंदगी भर के लिए 20,000 रुपये मिल जाता है ताउम्र। ठीक है, एक बार ले लो, काम ख़त्म। इसी तरह से ब्रोकन लिंक चेकर, एसेंशियल साइट ऑप्टिमाइजेशन, तो इनकी अपने अलग अलग टूल्स हैं जो आप देख सकते हो। तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी शाइन एड्स, वहाँ से आप ये फ्री में ले सकते हो सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए बैकएंड से ना परमिशन मांगता है, वो आपके पास होगा नहीं तो सही से काम करेगा नहीं। बट प्रो वाले फीचर आपके अनलॉक हो जाएंगे इसके अंदर। AI सपोर्ट नहीं चलेगा, AI का पैक अलग से लेना पड़ता है हमें। तो यहाँ से हमने इसको डिसमिस कर दिया। आप यहाँ से जाके सर्च करें AIO SEO, वेट करेंगे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास अवेलेबल है इस तरह से। सेकेंड मार्च को ये लास्ट बेसिकली आपका अपडेट हुआ है। और अभी हम लोग जब चेक कर रहे थे अपना वर्डप्रेस कर रहे थे तो वहाँ भी 2 हफ्ते पहले इसका अपडेट आया था। ठीक है, तो सही है, 14 दिन। तो यहाँ पर देखो आपको अलग अलग वर्जन का डेटा मिल रहा है। तो हमने 4.7.9 लेटेस्ट वाला लेंगे और यहाँ से मेगा लिंक से इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड का प्रोसेस आपको पता है, आपने रिडायरेक्शन होने का वेट करना है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना होता है, उसका यहाँ काउंटडाउन चलता है, फिर ये बटन एक्टिव होगा। अब देखो किसी ने ये इमेज एआई से जनरेट करके लगाई हुई है। और एआई भी फ्री वाला लगा है, देख रहे हो, प्रॉक्सी XX आ रहा है। वन मोर एआई इमेज। कंटिन्यू। क्लिक ऑन। जिससे कुछ इंगेजमेंट हो सके। एक तो क्या कि नॉर्मल मैंने कुछ बनाया डाल दिया, ठीक है। एक ऐसा पोस्ट जिससे कुछ आपको बेनिफिट मिले, लीड जनरेट हो, उस तरह की पोटेंशियल वाली। आप दोनों तरीके मुझे दिखाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें। तो ये देखिए प्लगइन अपना डाउनलोड हो चुका है इसमें। इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर अंदर हमें और कोई जिप फाइल नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अपलोड प्लगइन, चूज प्लगइन, डाउनलोड की डायरेक्टरी को लोकेट करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जिसमें आपसे सवाल जवाब होंगे। स्टार्ट हो गया। तो वेलकम टू दी AIO SEO सेटअप विज़ार्ड। यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी वेबसाइट के बारे में बताइए कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, क्या इन्फॉर्मेशन आप इसके थ्रू फ्लॉट करने, क्या ये ब्लॉगिंग है, ऑनलाइन स्टोर है, कॉरपोरेशन है, पोर्टफोलियो, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हो। तो हमारा ऑफलाइन बिजनेस है एग्जांपल के तौर पर, और अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कोई कॉरपोरेशन के अंदर आती है तो कॉरपोरेशन में डाल सकते हो, और नहीं भी डिफ़ाइन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ इनके अपनी पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आपका जो होम पेज है उसका टाइटल क्या रखना चाहोगे, तो साइट का टाइटल, देन सेपरेटर, देन टैगलाइन। और जैसे साइट का टाइटल क्या हो सकता है, अरीना एनिमेशन, टैगलाइन क्या हो सकती है, लर्न फ्रॉम द लीडर, ठीक है। सेपरेटर यानी कि बीच में जो पाइप वर्टिकल लाइन आती है उस तरह से। इसके बाद होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, जो हमारी टैगलाइन होगी, ठीक है। फिलहाल इसने ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे अपने होम पेज का टाइटल यहीं पर चेंज करना है, हटाओ इन सबको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने कुछ लिखा ही नहीं वहाँ पर टाइटल, तो वो तो कुछ भी उठा लेगा वहाँ से। तो हमें लिखेंगे इसको जैसे
इनका आई छोटा कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो डाल सकते हो। कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ। तो इसको बंद कर दें, इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। नहीं, इसका काम चल रहा है ना, इसका नहीं है, इसका काम चल रहा है, इसका भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी नहीं है, इसको बैठा हुआ। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। क्या बोलेंगे यहाँ से? इसके बाद एडिशनल साइट इंफॉर्मेशन पर्सन की है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की है। ठीक है, साइट का टाइटल, अगेन ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन आपसे पूछेगा, तो वो आप यहाँ से फ़िलहाल सेम ही कर लीजिए। साइट का टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है ना, तो अपन तो पैन इंडिया है ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया उसने। मैं फ़िलहाल मैं अपना नंबर यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पर आप अपना लोगो अपलोड करेंगे। देखो अब ये वो चीज़ आ गई जैसे हम लोग किसी को शेयर करेंगे यूआरएल वगैरह उस चीज़ के लिए। तो टूल देखो इतना काम आसान कर देता है, खुद बताते चलता है ये चीज़ें डालते जाओ। ठीक है, फिर आपके सारे सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी करवा देगा आपसे। ठीक है, जिससे आपका जब एसईओ ऑप्टिमर में चेक करोगे तो आपका सोशल मीडिया की रैंक एफ ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक का यूआरएल, ट्विटर का यूआरएल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मैनी मोर जो भी आपके पास है बताओ सब यहाँ पर। एक मिनट रुकिए। प्रीत बिहार, हम सर्च करें एनिमेशन का 1:1 लोगो, बट ये काफ़ी ब्लर है। ऑफिशियल वेबसाइट का हम लोग आइकन देख लेते हैं प्रोफाइल का, यहाँ पर मिल रहा है मैं बढ़िया से। सी प्रोफाइल पिक्चर, इनका भी ब्लर ही हो रहा है। चलो क्या कर सकते हैं। तो हमें देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली गाइडलाइन में मेंशन है कि क्या साइज़ होना चाहिए। कितना लिखा रहा है? 112 बाय 112। क्रिएट करेंगे फाइल और इसमें लोगो लाइए। काफ़ी क्लियर है, तो ऐसे क्लियरिटी होनी चाहिए काम में।
तो इस तरह से आपने एकदम क्लियरली डिफाइन कर लेना है इसको। और एक्सपोर्ट, ब्रांड लोगो, क्वालिटी मैक्सिमम रखेंगे, डायरेक्ट नहीं ले रहे तो यहाँ से बता दो। बढ़िया से आ रहा है एकदम क्लियर। डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, ठीक है। आपने क्या रखना है कि जब भी कोई यूआरएल को पेस्ट करे तो कौन सी इमेज आनी चाहिए आपकी, वो आप यहाँ बता दो। मैं कहता हूँ यही इमेज आ जाए, ठीक है। तो देखो मिनिमम लिखा है 112, अप टू आप 1080 रख सकते हो। तो अगर इतने साइज़ पर खोलना चाह रहे हो तो ठीक है, बड़े साइज़ पर चलाना चाह रहे हो तो सोशल मीडिया जाएगा तो इतनी छोटी सी इमेज फट जाएगी ना वहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ लिखेंगे 1080 by 1080। एक मिनट देना। ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो देखो इन्होंने ऑलमोस्ट वही रखा था साइज। ट्रांसफॉर्म, हमेशा अपने लोगो के अराउंड स्पेस मेंटेन रखना चाहिए, एज टू एज नहीं रखना चाहिए कभी भी, ठीक है। इसके बाद आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे जेपीजी। हमने इसको नेम दिया ब्रांड लोगो। तो आप दोनों जगह पर, ये मिनिमम है, हम दोनों जगह पर अपनी बढ़िया इमेज रख सकते हैं। इसको मैं करूँगा डिलीट परमानेंटली। इसके बाद अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो वो आपने डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हैंडल्स आ रहे हैं हमारे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। यहाँ से हमने फेसबुक लिया एग्जाम्पल, ये ट्विटर आ गया अपना। आपको अपना पेज बनाना पड़ेगा ना, तो हमें पेज बनाने टाइम लगा तो फिर हम एसईओ वाला पार्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो आपका जब एसईओ वाला जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जब फेज स्टार्ट होगा तब हम समझेंगे इस चीज़ को।
इन्होंने गलत यूआरएल डाला है क्या? अच्छा, ये हमें रीडायरेक्ट कर दे रहा है इसको। तो इनका यूआरएल हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी लिंक एड्रेस, क्या गया ट्विटर का लोगो, सॉरी ट्विटर का यूआरएल। इसके बाद यूट्यूब का हैंडल ले लो, यहाँ भी ये कुछ इस तरह से आ रहा है, हटाओ, फिर हमें ऐसे नहीं लेना। यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस, और क्या था थर्ड वन, यूट्यूब। ये यूट्यूब हो गया। और ये कभी भी ना ऐसे डलता नहीं है, कायदे में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इससे क्या होगा, जब हम इसको यहाँ चलाएंगे ना, अभी भी इनका सही नहीं है, अरीना एनिमेशन, इनका नाम क्या रखा है ना, अब सही है। यूज़र यूज़र की ज़रूरत नहीं हमें। और कौन है नेक्स्ट? इंस्टाग्राम। एंड लिंक्डइन। ठीक है। और वर्डप्रेस यूआरएल आपका अपना है ही, तो वो अपना यहाँ डिफाइन कर सकते हो, जिस पे तुम्हारी वेबसाइट ऑलरेडी चली रही है। ठीक है, वापस लेके आइए इसको। विच एसईओ फीचर डू यू वांट टू इनेबल? ठीक है, जैसे कि ऑप्टिमाइज सर्च अपीयरेंस, साइट मैप, ब्रोकन लिंक चेकर, एनालिटिक्स, कन्वर्जन टूल, इमेज एसईओ, ऑथर एसईओ, लोकल एसईओ। देख लो कितने तरह के एसईओ होते हैं। ठीक है, वीडियो साइट मैप, न्यूज साइट मैप, स्मार्ट रीडायरेक्शन प्लस 404 डिटेक्शन। तो टूल होने का ये फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी अनलॉक हो जाती है जो आप मैनुअली वन बाय वन जाके करते हो। इंडेक्स नाउ, मैंने पेज बनाया, तुरंत बताओ गूगल को कि भाई उसको लेके इंडेक्स किया जाए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे फीचर आप इसमें ऑन कर सकते हो। हमने बोला ऐसा सेव एंड कंटिन्यू। अगर ये हमें मिल रहे होंगे इस प्रो वाले के अंदर तो ये दे देगा, अदरवाइज़ क्या कहेगा कि इसके पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर मैं वर्डप्रेस के थ्रू इंस्टॉल करता तो होता ट्रायल, बट हमने इंस्टॉल किया इसको वहाँ से, तो ये प्रोसेस कर रहा है हमारी रिक्वेस्ट को, देखते हैं क्या करता है। कह रहा है कि जब आपको कोई ढूंढेगा तो इस तरह से आएगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट का नेम है माई ब्लॉग। बदल सकते हैं ना। तो अपना आप चेंज हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। साइट लाइव है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको लगता है भी मुझे अभी भी काम करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो अंडर कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज लाइव। लाइव करोगे तो डू यू हैव मल्टीपल ऑथर्स, यानी कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे लोग कंटेंट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलो यस, अदरवाइज क्या बोलोगे नो। रीडायरेक्ट अटैचमेंट पेजेस, अगर आपको कोई लगाना है तो वो आप यहाँ से यस कर दो, अदरवाइज नो कर दोगे। इसके बाद सेव करो यहाँ से। अब क्या बोलता है, कनेक्ट टू गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है मुझे इसको सर्च कंसोल से जोड़ना है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, अदरवाइज आप अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो। हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे मॉन्स्टर वगैरह के साथ कनेक्ट करेगा, देखते हैं। सो यहाँ पर कुछ हमें इसने एरर थ्रो करा है, इस चीज़ के लिए कोई जावास्क्रिप्ट का एरर है।
तो कोई बात नहीं, यहाँ से अगर ये नहीं कर पाया तो हमें मैनुअली करना आता है, मैनुअली जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ से आप WP एडमिन पर वापस आ जाओ। क्योंकि इसी दिन के लिए हमने अपना गूगल साइट किट इंस्टॉल करके रखा हुआ है साइड में अलग से। टाइटल वगैरह चेंज हो गया हमारा ऊपर। अभी आप यहाँ से अपनी वेबसाइट में अपीयरेंस में कस्टमाइज में आएंगे और अपने होम पेज को आप चेंज कर लेंगे यहाँ से। अब हमारा डिफ़ॉल्ट पेज ये रहेगा। क्लोज कर लेंगे यहाँ से। साइट का लोगो हमें चेंज करना है। थीम ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? लोगो। यहाँ पर आप अपना लोगो अपलोड कर लेंगे इसमें। अब ये लोगो काफ़ी बड़ा है ना, तो हमें साइट के हिसाब से डालना पड़ेगा इसके अंदर। इसको आपने बोलना है राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इसका साइज़ है 93, ठीक है। एंड विड्थ कितना है? सॉरी, विड्थ है 93, हाइट है 43। तो कुछ इसी रेशियो में हम लोग अपना लोगो का साइज़ रखने वाले हैं। परफेक्ट। स्क्रॉल डाउन, सेव चेंजेस। रिलोड करिए अपने होम पेज को। ठीक है, ये हमारा लोगो अवेलेबल हो गया इस तरह से इसमें। चलिए अब कंसोल की बारी है। हमने यहाँ पर एक अपना प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉल्ड प्लगइन। और क्या नाम था? गूगल साइट किट ना? ये रहा। क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेटअप करेंगे यहाँ से। कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप।
ठीक है, योर साइट में नॉट बी रेडी फॉर साइट किट, looks like SiteKit is unable to place or detect tags on your site. This can be caused and certain caching and maintenance mode plugins. अब ये क्या होता है कि हमने अपनी वेबसाइट का वो बंद किया हुआ है, सर्च इंजन वाला फीचर, ठीक है। ये लॉग आउट हो चुका है, हमारी सेटिंग ले नहीं रहा है, तो दोबारा से स्क्रिप्ट इंस्टॉलर में जाएंगे। विजिबिलिटी ऑन, साइट का नेम अरीना एनिमेशन, तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे, ठीक है। एक बार पेज को रिफ्रेश करिए, सब होना तो नहीं चाहिए यार, क्या कर रहे हैं। साइट नेम अरीना एनिमेशंस, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। ये वाली सेटिंग सेव हो जाती है, ये वाला करना पड़ता है मैनुअली, ये फॉल्ट है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक पार्ट हमारा ओके है। साइन इन विद गूगल, क्लिक हियर, कंटिन्यू, कंटिन्यू, वेरीफाई करेंगे अपनी ऑनरशिप। तो यहाँ पर देखो लिखा रहा है गूगल एड्स, ठीक है, वेरिफिकेशन, यहाँ से अलाउ करेंगे इसको। तो कह रहा है अरीना एनिमेशन ऑलरेडी एडिड टू सर्च कंसोल, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ से पूछेगा अकाउंट, ठीक है, तो एक नया अकाउंट आप यहाँ से सेटअप कर दो इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट आपका ओके हो जाएगा इसके अंदर। तो चलो पहले देखते हैं कि भाई इतने पर हमारा क्या दिखाई दे रहा है। अरीना एनिमेशन प्रॉपर्टी, वेब डेटा, दिस क्रिएट अकाउंट, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। गूगल एनालिटिक्स टर्म्स एंड कंडीशन, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, आई एक्सेप्ट, गो टू माई डैशबोर्ड, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग दी सेटअप फॉर एनालिटिक्स। तो डेटा वगैरह जब इसका बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ से चैनल, लोकेशंस, डिवाइसेस, ये सब चीज़ों का डेटा दिखना शुरू होगा इसके अंदर। फ़िलहाल अब हमें ये चेक करना है अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र में चला के, यहाँ पर इसका यूआरएल लेंगे हम लोग, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, कंटिन्यू टू साइट, और प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। तो क्या दिख रहा है, इतनी मेहनत जो आप करते आए हो सब अपने आप हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा ना, ठीक है। और ये ऑल इन वन एसईओ प्रो का आ गया, और इसमें अभी देखो गूगल एनालिटिक्स का कोड भी आपका लग चुका है, देखो ये रहा, ठीक है। ये गूगल टैग मैनेजर का भी आ गया इस पर। तो आपको कुछ कोड इंजेक्ट ही नहीं करना पड़ा कहीं पर, बस स्टेप्स फॉलो करते जाओ, काम आपका होता जाएगा इसके अंदर। अब
हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ साइट मैप वगैरह हमारे पास है या नहीं है अभी भी। अगर नहीं है तो हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। देखो बन गया साइट मैप। हमारे कितने पेज हैं? 8 पेज बनाए थे हमने टोटल। सारे पेजेस आ गए। इसमें एक सैम्पल पेज भी है। सैम्पल पेज आपको लेके नहीं जाना होता, तो सैम्पल पेज को हम लोग हटाएंगे यहाँ से। तो डायनामिक वर्डप्रेस क्या है? डायनामिक साइट है। डायनामिक साइट में आपको साइट मैप बनाना नहीं पड़ता है। वर्डप्रेस में जैसी पेज बनेगा एक्सएमएल में अपना आप एंट्री बन जाएगी। जो हमने स्टैटिक वाला सीखा था, जब भी आप कोई पेज बनाएंगे तो नया एक्सएमएल बना के फिर गूगल को बताना पड़ेगा। वर्डप्रेस के केस में मुझे गूगल को बताना नहीं पड़ता, गूगल ऑटोमेटिकली क्रॉल करता रहता है डेटा को। जैसे उसको एक्सएमएल में नया पेज दिखेगा उसको नेक्स्ट कर लेगा। हमारी वेबसाइट कोई प्रिवेसी पॉलिसी नहीं है, तो उसको भी हम लोग ट्रेस कर देंगे फिलहाल। कौन सा पेज ट्रेस हो गया? अरे यार, किसको भेजना था, किसको भेज दिया? तो कौन से पेज बनाए थे मैं? होम, अबाउट, चैप्टर्स, चैप्टर, होम, अबाउट, चैप्टर, चैप्टर, प्राइसिंग। प्राइसिंग वाला पेज कहाँ है हमारा? ये थोड़ा ना स्लो डेटा लोड करता है वर्डप्रेस, तो क्लिक यहाँ का वहाँ चला जाता है। इतना टाइम तो नहीं लगता है। हो गया। चलिए, तो होम, अबाउट, चैप्टर्स, चैप्टर, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, अबाउट, और बाकी 2 पेजेस सैम्पल हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, और एक और पेज जो है अपना प्रिवेसी पॉलिसी का, वो अपना ड्राफ्ट के अंदर है। सो अभी जो हम लोगों ने साइट मैप का रिक्वेस्ट किया था यहाँ पर कहीं इनकॉग्निटो मोड में, हम यहाँ पर आते हैं और एक बार रीलोड करेंगे यहाँ पर। तो देखा आपने रियल टाइम में यहाँ से वो हमारा पेज लेस हो गया, चला गया ना। अबाउट, चैप्टर्स, चैप्टर, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्राइसिंग और होम पेज। अब हमारे पास 7 पेजेस साइट मैप के अंदर अवेलेबल है। तो ये पार्ट अपना डन हुआ इसके अंदर।
इसके बाद हम अपना कंसोल ओपन करेंगे एक बार। यहाँ जाइए, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी बन गई खुद से। क्या मैंने आके इसको यहाँ बनाया था? नहीं बनाया था ना, अपना आप ही बना दिया ना उसने खुद से। तो देखो वर्डप्रेस वालों के लिए इतनी आसानी है। यहाँ पर आएंगे साइट मैप, ठीक है। अब बस जाके यहाँ साइट मैप बता दो इसको, लेकिन वो भी आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। चेक करो साइट चल रही है या नहीं। साइट इज वर्किंग। तो यहाँ पर एक हमारा मेन साइट मैप जिसके अंदर क्या आता है, आप यहाँ देखोगे कैटेगरी, पेज साइट मैप एंड पोस्ट साइट मैप। हम पेज साइट मैप के साथ जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल पेजेस की बात हो रही है, और चेक करेंगे रियल टाइम में क्या ये इसको एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है। तो URL ऑलरेडी है, बस आपने इतना लिखना है। ये लीजिए, आज ही बताया, अभी का अभी इधर ही पास हो गया। वर्डप्रेस से एकदम ले लेता है, कहता है सक्सेसफुल, 7 पेजेस हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्लियर सारी चीज़ें। तो ये था आपका प्लगइन वाला पार्ट। तो प्लगइन के ऊपर एक क्लास यानी कि और कंडक्ट करेंगे हम लोग, यानी कि मंडे। फिर अपना नेक्स्ट वीक में गूगल एड्स वाला पार्ट पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैनुअल और वर्डप्रेस दोनों के अंदर चीज़ें पता है कैसे काम करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।